Hello, good morning once again, and I'm back with another video where I'm going to take up the third part of this chapter, power sharing. I'm in a series continuing with the democratic politics part 2 of class 10th, and in this series or in this part, I'm coming up with the part 3 of this chapter. As I've already told you, this chapter comprises mainly three parts. First part discusses about the examples of two countries. Second part talks about a question which says that why power sharing is desirable. And here we are with the third part, which is the forms of power sharing. So let's start with the forms of power sharing. So first let's talk about what is power sharing. When we start taking the consent of minority, when we start asking the other people, all the people almost living in a country to consult, to give consultation or to participate in the decision making process, this will be called as power sharing. जब हम लोग लोगों को साथ में लेकर चलेंगे डिसीजंस बनाने के लिए, फैसले लेने के लिए कंट्री के हक में, तब हम उसे पावर शेयरिंग कह सकेंगे. ठीक है, तो कैसे हम लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं, उसके अलग अलग रूप हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं. ठीक है, कैसा क्या प्रोसेस होनी चाहिए कि हम लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं. ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है और वो हम आज देखने वाले हैं कि कैसे होती है. कभी कभी तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक ही कंट्री में एक साथ चलती भी हैं, कहीं कहीं पर नहीं भी होती हैं, कहीं कहीं पर 3 चलेंगी, कहीं कहीं पर 2 चलेंगी. तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या पावर शेयरिंग कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करती है वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ वो है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आप कह सकते हो पैरेलल लाइन तो नहीं बोलेंगे, obviously it is a horizontal line, so we know what is horizontal line. So horizontal is this kind of line as I am indicating, right? तो जब horizontal distribution of power होगा, इस तरीके का distribution of power होगा, तो हम समझ सकते हैं कि horizontal में equality देखने को मिल रही है. जब हम लोग गवर्नमेंट की पावर को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो हम इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसे क्यों किया जाता है? देखो, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं. ये तीन जो टॉपिक्स हैं, 3 ब्रांचेस जो हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं. ठीक है, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. और ये तीनों लगभग इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट दे आर इक्वल इन पावर एंड दे एक्ट एज चेक एंड बैलेंस. मतलब अगर कोई एक गलती करता है तो दूसरा उसको रोकता है, अगर तीसरा गलती करता है तो दूसरा और पहला उसको रोकता है. तो ये यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी स्टैब्लिश हो जाता है. तो पहली चीज क्या की हम लोगों ने? गवर्नमेंट की पावर को किसी एक सेंटर में नहीं रखा. अगर हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव को सारी पावर दे देते तो एक चीज अगर पावरफुल हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? वो कभी भी इंडिपेंडेंटली, मतलब कभी भी प्रेजुडिस को हटाकर रूल नहीं कर पाएगी. उसके अंदर हमेशा से पावर को एक्वायर करने की टेंडेंसी रहेगी और वो हमेशा टिरनी कॉज कर सकती है. मतलब वो हमेशा कन्वर्ट हो सकती है इनटू अ chaotic रूल, राइट. लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम पावर को जब 3 हिस्सों में शेयर कर देते हैं तो क्या होता है कि 3 अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं और वो तीनों ब्रांचेस जो हैं एक दूसरे का साथ देती हैं रूल करने में. ठीक है, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट के फंक्शंस को थोड़ा और स्पेशलाइज कर दिया है, गवर्नमेंट के फंक्शन को हमने थोड़ा और कैटेगराइज कर दिया है. गवर्नमेंट अब लॉ मेकिंग अलग करेगी, लॉ को इम्प्लीमेंट अलग से करेगी और लॉज को एडजुडिकेट अलग से करेगी. तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, लॉ को बनाने के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर है और लॉ को एडजुडिकेट या जज करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है. सो वी हैव डिवाइडेड द पावर ऑफ द government into a horizontal level. So first is the horizontal distribution of power, legislature, executive and judiciary.
Second point, they check each other because they have been formed in a horizontal way. इन तीनों को equally बनाया गया है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं. No one has more power, all shares equal power. किसी को मतलब more power नहीं दी हुई है, सबको equal power दी गई है. It is also known as system of check and balance. इस system को हम लोग check and balance system भी कहते हैं. अब आते हैं second form of power sharing पे, that is vertical sharing of power. हॉरिजॉन्टल में हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई थी, लेकिन वर्टिकल में ऊपर से नीचे लाइन बनी हुई है. वर्टिकल में ऊपर से नीचे पावर शेयर हो रही है. तो अगर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर. सेंटर, स्टेट एंड लोकल, राइट. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर. सो आई हैव रिटन सेंटर और स्टेट. बोथ हैव डिफरेंट पावर्स. दोनों के पास पावर जो है वो डिफरेंट होती हैं. ऑब्वियसली सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी एज कम्पेयर टू स्टेट. समटाइम्स स्टेट सेंटर के पास कम पावर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि फेडरलिज्म कैसा है, फेडरल सिस्टम कैसा है, पावर किसके पास ज़्यादा होनी चाहिए, सेंटर के पास कि स्टेट के पास. ऑब्वियसली जो वैसी पावर्स हैं जो कि पूरे नेशन को इफेक्ट करने वाली हैं, पूरी कंट्री को इफेक्ट करने वाली हैं, वो सेंटर के पास होनी चाहिए. और जो उस रीजन को इफेक्ट करने वाली हैं, जो उस कंट्री में बनाए गए हैं, वो रीजनल पावर जो है स्टेट के पास होनी चाहिए. ठीक है. तो both have different powers. Center has more power. Most oftenly center has more power as compared to states. Also called as federal division of power. इस सिस्टम को हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं. और अगला चैप्टर जो फेडरलिज्म है, सेकेंड चैप्टर, वो इसी पे बेस्ड है, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे. एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द लिमिट ऑफ देयर पावर. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादातर जो फेडरल कंट्रीज होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी अपनी पावर्स की लिमिट को प्रिस्क्राइब कर लेती हैं. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर रहनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर रहनी चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट किन चीज़ों को देख सकता है. तो पावर को बांट लिया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा. इज दैट क्लियर? तो हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हमने अभी तक डिस्कस किया. पहला एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहाँ पर हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हमने अपनी क्लासिफिकेशन की पावर की. दूसरा हमने देखा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहाँ पर हम लोगों ने सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड किया. अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे, दैट इज पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पहला डिवीजन अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल. सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल हैं. ठीक है. फिर अगर हम देखें तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. फिर एडल्ट और चिल्ड्रन, ये भी एक सोशल ग्रुप है. फिर बहुत सारे कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स भी सोसाइटी के ही पार्ट होते हैं. तो अगर आप देखो एक सोसाइटी जो होती है वो बहुत सारे भागों में बटी होती है. इफ यू सी इन इंडिया देयर आर डिफरेंट कास्ट, तो कास्ट भी एक सोशल ग्रुप ही है. ठीक है. देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड रिलीजन, तो दीज आर ऑल सोशल ग्रुप्स. ठीक है. सो व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यहाँ पर सिर्फ दो का एग्जाम्पल लिया गया, लेकिन हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज. लैंग्वेज के आधार पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम के अंदर. जो वहाँ का जो फोर्थ अमेंडमेंट था, यानी कि फोर्थ जो पॉइंट था, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा था. कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो लैंग्वेज और उनके कल्चर और उनकी स्कूलिंग, इन सब चीज़ों को देखने वाली थी. वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को केटर करने वाली थी जो जिसके लिए वो गवर्नमेंट बनाई गई थी. ठीक है. अब आता है इंडिया के अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं. रिजर्वेशन सिस्टम. जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो किसके लिए बनाया गया है? वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बनाया गया है. लोकल लेवल पे तो वुमेन को भी रिजर्वेशन मिला हुआ है. तो रिजर्वेशन से क्या करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, उनको पावर शेयरिंग का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं. हो सकता है कि अगर लोकल लेवल पे वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो वुमेन सरपंच और पंचायत मेंबर्स नहीं बन पाते. ठीक है. तो दिस मेथड गिव्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर ऑफ पावर. तो इस मेथड से या सोशल ग्रुप के साथ पावर शेयर करने से क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उनको भी एक फेयर शेयर ऑफ पावर मिल जाती है. मतलब एक अच्छा खासा पावर में शेयर मिल जाता है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पावर को जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज जो है शेयर करती हैं या प्रेशर ग्रुप शेयर करते हैं और डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू पावर एक्सरसाइज की जाती है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद अलायंसेस फॉर्म करती हैं। इलेक्शन के बाद जब दो पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो एक से अधिक पार्टियों की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सो टू पार्टीज कंबाइन टू फॉर्म कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट जो है या अलायंसेस दो टाइप के होते हैं, प्री पोल अलायंस एंड पोस्ट पोल अलायंस। इलेक्शन से पहले बनने वाले अलायंसेस को हम लोग प्री पोल अलायंस बोल सकते हैं और इलेक्शन के बाद बनने वाले अलायंस को हम लोग पोस्ट पोल अलायंस बोल सकते हैं। अगर हम बात करें प्रेशर ग्रुप की, तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोई इच्छा नहीं रखते। तो प्रेशर ग्रुप्स exert pressure on those in power do not wish to form government. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कई सारे बिजनेस ग्रुप्स हैं, कई सारे वर्कर्स ग्रुप्स हैं, कई सारे लेबर ग्रुप्स हैं। ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने का काम करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को सुने। फॉर एग्जाम्पल अभी जब जो जितने भी किसान ग्रुप्स हैं, देश के किसान जो संगठन हैं, वो अब मूवमेंट कर रहे हैं। किस लिए? जो किसान जो फार्मर्स बिल है उनको हटाने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं? वो वहां पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। वो पावर में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेशर एक्सर्ट करके पावर में शेयर पाना चाहते हैं, राइट। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मूवमेंट्स पे। तो क्या होता है, हमारी सोसाइटी में कई सारी मूवमेंट्स चलती रहती हैं, इरप्ट होती रहती हैं, हम कह सकते हैं। इरप्ट मतलब फटती रहती हैं, ज्वालामुखी की तरफ फटती रहती हैं। जब सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर समाज को या वर्ग को अच्छी लगती हैं, सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब एक बार हमारी कंट्री में 2011 में हमारी कंट्री में एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी। एंटी करप्शन मूवमेंट जो है अन्ना हजारे द्वारा लीड की गई थी, और इसके बाद क्या हुआ था? इट फोर्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द लोकपाल एक्ट। तो लोकपाल एक्ट बना हुआ रखा था, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की देरी थी, और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा भाई इन मूवमेंट के द्वारा कि भाई इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। उस तरह से जब निर्भया मूवमेंट हुई थी, निर्भया गैंग रेप केस के बाद निर्भया मूवमेंट हुई थी दिल्ली के अंदर, और पूरे देश के अंदर एक आक्रोश था। तो उसके बाद जो जुवेनाइल जस्टिस का जो पूरा प्रोसेस था उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 तरीके से पावर शेयर हो रही है। लास्ट वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट वाली पावर शेयरिंग जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, साथ में सोशल ग्रुप्स भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। बट यहाँ पर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, ये कैसे अपनी पावर एक्सर्ट करती हैं गवर्नमेंट पे, ताकि वो क्या कर सके, वो उनका जो हक है वो उनको दे सके, ठीक है। वो जो चाहती है वो उनसे करवा सके। तो पावर का मतलब ही होता है कि डिसीजन लेने की क्षमता। गवर्नमेंट के अंदर पावर का मतलब तो यही होता है कि कोई काम करने की क्षमता इज कॉल्ड पावर। तो अगर कोई काम हो रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है और उसके अंदर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम उसे पावर शेयरिंग कहेंगे, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक एंड दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर एज वेल, पावर शेयरिंग, ठीक है। So to summarize, power sharing has different forms. First is horizontal sharing of power. Second is vertical sharing of power. Third is what? Third is power shared between different social groups. Fourth is power shared between political parties, pressure groups, and movements. All right. So let's move with the second. Let's meet in the next video for the second chapter. Thank you and have a nice day.